नमस्ते विद्यार्थियों, कोटा कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। आज हम विद्युत धारा का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में आवेश के बारे में पढ़ा और विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। हमने जाना आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी भी पदार्थ या वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न करे या अनुभव करे, उसे हम क्या कहते थे बेटा? आवेश कहते थे। और आपने देखा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते थे, एक तो धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसी प्रकार हमने आवेश के गुणधर्मों के बारे में जाना था और विद्युत धारा की डेफिनेशन जानी थी। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी विद्युत परिपथ में निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और विद्युत धारा के फॉर्मूले पढ़े थे। हम पार्ट सेकंड के अंदर विद्युत विभव के बारे में जानेंगे और विभवांतर के बारे में जानेंगे। लेकिन विद्युत विभव और विभवांतर को जानने से पहले हम एक टॉपिक की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं आपका। वो टॉपिक है क्या कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है, कोई वस्तु के अंदर आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो कोई वस्तु के अंदर आवेश किस तरीके से आता है, क्या होता है उसके अंदर, तो उसके लिए जानने के लिए मैं एक छोटी सी बात तुमसे बोलता हूँ। आपने देखा होगा अपनी क्या कहते हैं, क्लास के अंदर चंदन नाम का बच्चा था। उसने एक बार क्या हुआ कि उसने बोला कि सर मुझे किसी बॉडी ने आकर बोला है कि प्लीज चार्ज मी, और मैं सारे मार्केट में घूम गया चार्ज के लिए कि चार्ज दे दो, चार्ज दे दो, चार्ज दे दो, बट कहीं पर भी मुझे चार्ज नहीं। वो थकार के कहाँ पर आया? कोटा कैरियर पॉइंट क्लासेस में आया और मेरे से बोला कि सर मेरे से किसी बूढ़ी ने बोला है कि चार्ज मी, और मैं सारे मार्केट में, कुचामन के मार्केट में घूम गया, मेरे को कहीं पर भी चार्ज नहीं मिला। सर आप बताइए कि मैं उस बूढ़ी को चार्ज कहाँ से ला के दूँ? तो मैंने बोला अरे पागल, चार्ज क्या मार्केट में मिलने की चीज़ है क्या? तो उसने बोला कि सर फिर बताओ चार्ज कहाँ से मिलेगा? तो मैंने उससे बोला कि चार्ज को लेने के लिए या चार्ज उत्पन्न करने के लिए एक तो दिमाग चाहिए और एक चाहिए अपन को चार्ज किस तरीके से उत्पन्न होता है। सिंपल सी बात है कि चार्ज किसी भी वस्तु के अंदर कहाँ से आता है? सिंपल सी बात है कि सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी होती है और पदार्थ किससे बना होता है? अणु से बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? अणु से बना होता है। और अणु किससे बने होते हैं बेटा? परमाणु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? परमाणु से। और परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर आवेश होता है? तो सभी बच्चे बोलेंगे कि हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर क्या होता है बेटा? आवेश होता है। तो इसका मतलब उस दुनिया की सभी वस्तुओं के अंदर आवेश होता है, लेकिन वो दिखाती नहीं है। लेकिन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो उस बॉडी में से या उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए या उसे इलेक्ट्रॉन दिए जाए। यदि उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है। और उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो उस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। तो इस तरीके से बॉडी क्या हो सकती है? चार्ज हो सकती है। तो ये तो बात थी नॉर्मली। आगे हम एक टॉपिक के बारे में और जानते हैं। उस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र। क्योंकि अभी तक अपन ने आवेश के बारे में जाना, आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में जाने हम, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें
किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह कूलाम बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कर लेंगे? विद्युत क्षेत्र। इसे सही बेटा अपनी कॉपी पेन निकाले और लिखें। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह कूलाम बल, कूलाम बल का मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण बल व आकर्षण बल का अनुभव करे, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल से अपने डेफिनेशन जानिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह कूलाम बल, कूलाम बल का मतलब होता है या तो प्रतिकर्षण बल व आकर्षण बल। सिंपल सी बात है कि हम किसी भी आवेश को यदि एक स्थान पर डाल दे तो वो जिंदगी भर कभी नहीं बताएगा कि मेरे अंदर विद्युत क्षेत्र। जैसे चुंबक को हम कहीं पर रख दें तो वो चुंबक कभी नहीं बताएगी कि मेरे अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन यदि उस चुंबक के पास दूसरी चुंबक को ले जाया जाएगा तो वो उसको आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। इसका मतलब दूसरी चुंबक को ले जाने पर वो अपने अंदर का क्षेत्र बता रही है या अपना बल उत्पन्न कर रही है। उसी प्रकार किसी आवेश के पास यदि दूसरे आवेश को ले जाया जाएगा, किसी आवेश के पास दूसरे आवेश को ले जाया जाएगा तो वो अपने क्या कहते हैं अन्य आवेश को लाने पर वो कौन से बल का अनुभव करता है? कूलाम बल का अनुभव करेगा। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो कूलाम बल यानी प्रतिकर्षण बल व आकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम और चीज भी जाने। सिंपल सी बात है कि विद्युत क्षेत्र जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश दो टाइप के होते हैं, एक तो धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किधर की तरफ दर्शाया जाता है, किधर की तरफ प्रदर्शित करते हैं अपन? बाहर की तरफ। पॉजिटिव आवेश में यानी धन आवेश में विद्युत क्षेत्र को बाहर की तरफ प्रदर्शित किया जाता है और ऋण आवेश के अंदर विद्युत क्षेत्र को अंदर की तरफ प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों अपन को याद रहना चाहिए क्योंकि ये अपने डायग्राम वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर के अंदर के होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव आवेश को तो बाहर की तरफ और नेगेटिव आवेश को अंदर की तरफ प्रदर्शित किया जाता है। ये तो बात हुई बेटा विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब हम आगे जानते हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव, विद्युत विभव सिंप्लीफाई हमने आवेश के बारे में जाना, तो विद्युत विभव क्या चीज होगी? विद्युत विभव आवेश के बारे में हम सारी चीजें जान चुके हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन आवेश की बात करें, एकांक धन आवेश का मतलब होता है एक टेस्ट चार्जेस होता है यानी परीक्षण आवेश होता है, यानी एक कूलाम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक कूलाम की बात कर रहे हैं। एक कूलाम को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्जेस बोलते हैं। तो हम किसके बारे में जानेंगे अब? विद्युत विभव के बारे में। बेटा विद्युत विभव क्या होता है?
डेफिनेशन सुने, फिर एग्जाम्पल देखें। विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में बिना त्वरित किए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरित किए ले जाने में बाह्य बल के द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। एक बार देखिए क्या डेफिनेशन होती है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरित किए ले जाने में बाह्य बल के द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। सिंपलीफाई हम बात करें कि आप किसी रूम में एक स्थान पर बैठे हो, वह आपने क्या मान लिया? एक बिंदु मान लिया। ये आप जिस रूम में बैठे हो वो पूरा रूम क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। उस विद्युत क्षेत्र वाले रूम के अंदर आप किसी बिंदु पर बैठे हो। आप सपोज कीजिए कि आपको तारे कहाँ पर होते हैं? अनंत पे। तारे अनंत पे होते हैं, तो अनंत से यानी एक तारे को तोड़कर हम कहाँ तक ला रहे हैं? अपने रूम के उस बिंदु तक ला रहे हैं, यानी अनंत से उस बिंदु तक। तो वह रूम जो है वो विद्युत क्षेत्र है, तो उसे लाने के लिए उस रूम यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हम अनंत से किसी आवेश को बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत विभव कहलाएगा। इसका हम डेरिवेशन जाने तो डेरिवेशन के हम अंदर जानेंगे कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। किया गया कार्य एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरित किए ले जाने में बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। VB को हम क्या मानेंगे? क्योंकि हम बिंदु कौन सा ले रहे हैं? अनंत ले रहे हैं, तो VA माइनस V अनंत। और सिंपल सी बात है, V अनंत पर विभव क्या होता है? 0 होता है। V अनंत पर विभव क्या होता है? 0 होता है। तो VA बराबर माइनस 0, तो W/Q। तो VA बराबर क्या फॉर्मूला बन गया अपना? W/Q। और हम इसकी बात कर रहे हैं एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश का मतलब Q बराबर 1 कूलाम। तो VA बराबर क्या हो गया अपने पास? W। और हम यही बोल रहे हैं किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो ये हमने जाना विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया VA बराबर W/Q। आगे हम बात करते हैं हम विभव के बाद विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या चीज होती है? विभवांतर के बारे में जाने हम। विभवांतर और विभव दोनों को V से रिप्रेजेंट किया जाता है।
फर्क इतना होता है कि विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को V से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है, उसे भी V से ही लिखा जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है क्योंकि विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य होता है, तो विभवांतर की डेफिनेशन में सिर्फ अनंत की जगह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ये लिखा जाएगा। तो विभवांतर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, देखो, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए ले जाने में बाह्य बल के द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए ले जाने में बाह्य बल के द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। एकांक धन आवेश को सिंप्लीफाई ऐसे देखो, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो ये तो बात हुई बेटा किसकी, विभवांतर की। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो बिंदु माने अपन ने, तो फॉर्मूला हो जाएगा VA माइनस VB बराबर W/Q। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, विभवांतर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये तो जाना हमने किसके बारे में, विभव और विभवांतर के बारे में। बात होती है विभवांतर, हम अपने घरों के अंदर देखते हैं, हम बोलते हैं विभवांतर को नॉर्मली भाषा में बोला जाता है वोल्टेज। हमारे घरों के अंदर बोलते हैं कितने वोल्टेज आ रहा है, हम बोलते हैं 230 वोल्ट आता है, ठीक है, 220 वोल्ट आता है। सिंप्लीफाई बात है, इस वोल्टेज को ही क्या बोला जाता है, विभवांतर बोला जाता है, जो दो बिंदुओं के बीच में मापा जाता है। आगे हम बात करें कि ये जो विभवांतर होता है उसका मात्रक क्या होता है। और 1 वोल्ट की डेफिनेशन के बारे में जानें। इसके पहले अपन एक नोट लगा के एक वो लिखो कि विद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित है। सिंप्लीफाई बात है, इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन हुआ कि दो टंकियां हैं, दो टंकियां ली अपन ने, एक टंकी फुल भरी हुई, एक टंकी थोड़ी सी भरी हुई। इसको अपन ने पाइपलाइन के द्वारा इससे कनेक्ट कर दिया,
तो बताओ पानी का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर हुआ, हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ। सिंप्लीफाई। तो विद्युत भी जो होगा, विद्युत का जो प्रवाह होता है वो किधर से किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किधर से किधर होता है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो पहले साइंटिस्टों का मानना ये था, पहले जब क्या नाम से इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो साइंटिस्टों ने क्या माना कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो धन आवेश से किधर होता है, ऋण आवेश की ओर होता है। और हम बैटरी के अंदर भी देखते हैं कि बैटरी के अंदर क्या होता है बेटा, कि बैटरी के अंदर आपने देखा होगा, सेल देखा होगा, सेल के अंदर ग्रेफाइट की छड़ होती है और ग्रेफाइट की छड़ के अलावा पेस्ट होता है यानी पाउडर होता है। तो होता क्या है, उन दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उन दोनों के बीच में रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होने से ग्रेफाइट की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, पेस्ट में चले जाते हैं। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले वो तो कौन सा हो जाएगा, सिरा, धन सिरा हो जाएगा वो वाला। और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए वो कौन सा सिरा हो जाएगा, ऋण सिरा हो जाएगा। तो इसमें धारा का क्या कहते हैं, धारा का जो प्रवाह होगा वो किधर से किधर होगा। इसलिए हम परिपथ में धारा का प्रवाह किधर से किधर दे सकते हैं, धन आवेश से ऋण आवेश से की तरफ। और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो किधर से किधर होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। ठीक है, तो ये तो जाना हमने विभव और विभवांतर के बारे में। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक के बारे में हम जाने तो विभव व विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है विभव विभवांतर। इसको भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे लिखते हैं बेटा, V से लिखते हैं। ये तो बात हुई विभव और विभवांतर की। इसके बाद एक नोट लगा के एक और अपन लिखते हैं, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है, अमीटर से किया जाता है। तथा विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है, वोल्ट मीटर से किया जाता है। आगे अपन बात करें तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। व वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब विद्युत धारा का जो मापन होता है वो किसके द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा होता है, अमीटर के द्वारा होता है। और विभवांतर का जो मापन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, वोल्ट मीटर के द्वारा होता है। परिपथ के अंदर हम जब भी अमीटर व वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो अमीटर को तो किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में। बल्ब लगा होगा, बल्ब के बाद अमीटर को लगा देंगे परिपथ में। लेकिन वोल्ट मीटर को जब भी जोड़ा जाएगा बेटा वो इस वायर के जस्ट सामने यानी समांतर क्रम में यानी पैरेलल जोड़ा जाएगा, किसी के भी पैरेलल यानी समांतर जोड़ा जाएगा। ठीक है, परिपथ के अंदर किस में जोड़ा जाएगा, समांतर में जोड़ा जाएगा। तो ये तो हमने जाना विभव और विभवांतर के बारे में। अब हम जितने भी अपन ने टॉपिक पढ़े, आवेश के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हमने, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा Q = NE, इसका भी अपन ने न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया था। एक फॉर्मूला पढ़ा अपन ने I = Q/2, इससे भी रिलेटेड अपन ने न्यूमेरिकल सोल्व किया था। आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल भी देंगे जिनको हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। और
एक दो न्यूमेरिकल सोल्व भी कराएंगे। एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा I इक्वल टू NE/T। एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, एक फॉर्मूला भी अपन ने जस्ट पढ़ा V बराबर W/Q, और एक फॉर्मूला पढ़ा अपन ने VA माइनस VB बराबर W/Q। तो इन सभी फॉर्मूलों पे हम आपको एक एक न्यूमेरिकल बताएंगे और कुछ एक न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने को भी देंगे। हम देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक विद्युत बल्ब बीस मिनट तक 0.25 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो बल्ब में आवेश की गणना कीजिए। तो बल्ब में किसकी गणना कीजिए बेटा? आवेश की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल हमें सोल्व कर रहा है। तो मैं एक बार और बताऊंगा न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं आता वो एक बार देखें। सिंपल सी बात है कि अपन को इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें लिखा जाता है दिया गया है। क्या चीज दे रखी है अपन को? किस एक विद्युत बल्ब 20 मिनट तक, सबसे पहले 20 मिनट किसके पीछे लगता है? टाइम के पीछे। तो T बराबर कितना दे दिया अपन को? 20 मिनट। और 0.25 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है बेटा? विद्युत धारा का। मात्रक जरूर आपको याद होनी चाहिए, बिना मात्रक के कोई भी क्वांटिटी को अपन लिख नहीं सकते। तो 0.25 एम्पियर, क्योंकि बिना क्वांटिटी के पहचानी जाती है 0.25 है क्या या T इक्वल टू 20 है क्या, तो क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है। तो T बराबर 20 मिनट और I बराबर 0.25 एम्पियर। हम अपन को ज्ञात क्या करना है? आवेश। हमें फॉर्मूला याद है, ऐसा कोई फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है। कौन सा फॉर्मूला है भाई? सिंपल सी बात है, I इक्वल्स टू Q/T। अपन को फाइंड आउट क्या करना है? निकालना क्या है? Q। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इंटू T। अब हमको वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर अपने पास होगा। क्या होगा भाई? देखो इधर Q इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.25। लेकिन हमको यहाँ पर T की वैल्यू 20 मिनट दे रखी है। तो हमें इसको 20 मिनट को किसमें चेंज करना पड़ेगा? पहले सेकंड में। तो 20 इंटू कितना कर देंगे अपन? 16। 20 इंटू 16, और ये 20 इंटू 16 को कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। 20 इंटू 16 को यहाँ रख देंगे। हमने पॉइंट को रिमूव किया, नीचे कितना लग गया? 100। 2 जीरो से 2 कैंसिल आउट। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया बेटा? 25 इंटू 12। 25 इंटू 12 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। 300 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। आवेश का मात्रक कितना होता है? हम क्या करते हैं? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सोल्व हुआ। ऐसे मैं तुम्हें 2-3 न्यूमेरिकल और देता हूँ जिसे आप सोल्व करना। यदि सोल्व नहीं होता है तो अगले वीडियो में उनका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक है? आपको मैं 1-2 न्यूमेरिकल देता हूं जिसे आप घर बैठे सोल्व करें। फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक विद्युत हीटर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा दस मिनट में खींचता है।
तो हीटर में आवेश की गणना कीजिए। ऐसे ही दूसरा न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल देखिए। एक ट्यूबलाइट में 100 एम्पियर की विद्युत धारा 1.5 हार तक प्रवाहित होती है। तो ट्यूबलाइट में आवेश की गणना कीजिए। ऐसे बेटा एक और न्यूमेरिकल लो। एक रेडियो सेट 0.36 एम्पियर की विद्युत धारा 20 मिनट तक खींचता है। तो रेडियो सेट में आवेश की गणना कीजिए। तो बेटा ये 3 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के लिए कि आप सोल्व करना, अगले वीडियो में इनका हम सॉल्यूशन करेंगे। आगे हम बात करें अगले फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल की। तो अगले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। 10 वोल्ट विभवांतर को 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। सिंपलीफाई बात है, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, वही बात न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दे रखा है भाई न्यूमेरिकल के अंदर, सबसे पहली चीज है 10 वोल्ट, जिसके पीछे वोल्ट लग गया वो क्या होगा भाई, विभवांतर 10 वोल्ट। दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम, कूलाम जिसके पीछे लग गया वो क्या होगा बेटा, आवेश। कूलाम जिसके पीछे लग गया वो क्या होगा, आवेश। क्यू बराबर किया गया कार्य, यानी हमें W ज्ञात करना है। फॉर्मूला अपन ने भी जस्ट पढ़ा है कि V बराबर W/Q। तो W अपन को पता है, तो अपन को कार्य निकालना है, तो इसको सीक्वेंस में लिख लो। W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। तो W बराबर 10 × कितने, 2 कूलाम, तो कितना हो गया 20। और कार्य का जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। तो अपना आंसर कितना आ गया, 20 जूल। ऐसे ही हम और भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल तुम्हें और सोल्व करके बताता हूं मैं, एक न्यूमेरिकल और सोल्व करते हैं, फिर आपको 1-2 न्यूमेरिकल और देते हैं इसके बेसिस पे।
एक बिंदु 118 वोल्ट व दूसरा बिंदु 128 वोल्ट के मध्य दो कूलाम आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। वही सिंपल सी बात है। अब इस न्यूमेरिकल में क्या दे दिया, दोनों बिंदुओं पर वोल्टेज अलग अलग दे दिया, तो वी ए माइनस क्या कर देंगे अपन, वी बी कर देंगे। तो गिवन दिया गया है भाई, क्या क्या चीज दे रखी है, वी ए बराबर 118 और वी बी बराबर 128। और कितना दे रखा है, आवेश दे रखा है 2 कूलाम। ज्ञात क्या करना है अपन को। एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा विद्युत विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, यानी विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो सिंपल सी बात है, उच्च विभव कौन सा है, वी बी, और निम्न विभव कौन सा है, वी ए। तो हम क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए बराबर कितना लिख दिया अपन को फॉर्मूला, W अपॉन Q। तो अपन को इसकी वैल्यू दे रखी है, कार्य निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। तो अपन को निकालना है, वी बी कितना दे रखा है अपन को, 128, और ये कितना दे रखा है 118 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी रखी दे रखी है 2। कितना हो गया भाई, इनमें से लेस किया तो कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 2, तो कितना आंसर आ गया 20। और वर्ग का कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, तो ये 20 जूल। तो ये अपन ने दोनों न्यूमेरिकल सोल्व किया, दोनों टाइप के न्यूमेरिकल। अब मैं तुम्हें दो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए देता हूँ, जो आप होमवर्क में सोल्व करना। और जिस भी बच्चे को नहीं आते, अगले वीडियो में इनका सॉल्यूशन देंगे। पहला क्वेश्चन HW के लिए, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। पहला न्यूमेरिकल है। दूसरा न्यूमेरिकल, एक बिंदु 138 वोल्ट तथा दूसरा बिंदु 148 वोल्ट के मध्य 10 कूलाम आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा आज हमने आपको 3 तो न्यूमेरिकल विद्युत धारा वाले और 2 न्यूमेरिकल विभव विभवांतर से रिलेटेड दिए। ये दोनों न्यूमेरिकल, ये 3 और 2 5 न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करना। अगले वीडियो में इनका हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने होमवर्क किया जो आपका सही था। इसी के साथ ये वीडियो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो 1-2 दिन में फिर तुम्हें मिल जाएगा आगे के लिए। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के बारे में, ओम के नियम के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।